हेलो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज पार्ट 2 ऑफ साउथ अमेरिका। पार्ट 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आप जाकर इसे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। एमपीपीएससी में आपका जो यूनिट 4 है, यूनिट 4 वो वर्ल्ड ज्योग्राफी से डील करता है और उसी के अंतर्गत हमने साउथ अमेरिका को कवर किया है। पार्ट ए में मैप और ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको याद कराया है। पार्ट 2 में भी हम यही करेंगे, मैप और ट्रिक के माध्यम से पूरा साउथ अमेरिका कवर करेंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखने के बाद आपको कुछ भी एक्स्ट्रा चीज देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी साउथ अमेरिका से रिलेटेड। मैंने मैक्सिमम चीजें उसमें कवर की हुई हैं, चाहे वो सोशल हो, इकोनॉमिकल हो और आपकी जो फिजिकल ज्योग्राफी है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। तो आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखने के बाद साउथ अमेरिका आपका पूरा कवर हो जाएगा। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। कोरो, ये स्पेलिंग है इसकी। कोरो फ्रांसीसी स्पेस पोर्ट किस देश में है जहां से फ्रांस के अंतरिक्ष यान प्रक्षेपित किए जाते हैं? ठीक है, फ्रेंच स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किए जाते हैं। ये आपको दक्षिण अमेरिका में ही मिलेगा। ठीक है, फ्रांस वाले जो है यहाँ आके कर रहे हैं। तो इसका नाम क्या है? आप देखेंगे एक ही नाम है, एक ही ऐसी कंट्री है जहां पे फ्रेंच लगा हुआ है। ठीक है, तो वही आंसर होगा। तो फ्रेंच गुयाना आपकी ऐसी कंट्री है जहां पे कोरू नामक छोटा सा जगह है जहां से फ्रांस जो है अपने स्पेस क्राफ्ट लॉन्च करता है। ठीक है, ये है आपका फ्रेंच गुयाना। ठीक है, फ्रेंच लगा हुआ है तो याद करने में तो प्रॉब्लम आएगी नहीं कि फ्रांस कहां से करेगा, फ्रेंच गुयाना से करेगा। यहीं पे आपको क्या मिलेगा? कोरो, कोरो नामक जगह मिलेगी। आगे देखते हैं, दुनिया का सबसे शुष्कतम शहर। अभी तक मैंने जगह पूछी थी, मतलब हम पूरे एक अटाकामा डेजर्ट की बात कर रहे थे। ठीक है, वो बहुत बड़ा एरिया था अटाकामा डेजर्ट। ठीक है, पूरे के पूरे मरुस्थल की बात कर रहे थे। अब हम एक शहर की बात कर रहे हैं कि सबसे शुष्कतम शहर कौन सा है। तो इसका नाम है अरीका। वैसे भी किसी लड़की का नाम लग रहा है। तो जो अपनी अरीका है वो बहुत सूखी सी हुई है। ठीक है, शुष्क अरीका बहुत सूखी है, खाती पीती है नहीं बेचारी, तो उसकी वजह से क्या हो गया, वो सूख गई है। तो अरीका सूखी है। सूखी है क्यों? क्योंकि सिर्फ वो चिली खाती है। मतलब ये कि आपको चिली में मिलेगा क्या? अरीका। अरीका नामक जो प्लेस है, सबसे ड्राइस्ट प्लेस, वो कहाँ मिलेगा आपको? चिली में। तो ये क्या मिर्च खा खा के बेचारी इतनी सूख गई है, खाना तो खा ही नहीं रही है, सिर्फ मिर्च खाती है दिन भर। तो अरीका सूख गई है, मतलब सबसे ज्यादा शुष्क प्लेस है कहाँ का? चिली में। ठीक है, साउथ अमेरिकन कंट्री चिली। आगे देखते हैं, जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध गैलापागोस द्वीप, जो आपका बायोडायवर्सिटी के लिए फेमस गैलापागोस आइलैंड किस कंट्री में है? इज अ पार्ट ऑफ विच कंट्री? ठीक है, तो आइलैंड है, किसी न किसी कंट्री के अंडर में होगा। तो किस कंट्री के अंडर में है? ये है इक्वाडोर के। ठीक है, इक्वाडोर का पार्ट है आपका गैलापागोस आइलैंड। यहीं पे देख लेते हैं मैप। जैसे ये आपका पूरा मैप हो गया, तो यहाँ पे इक्वाडोर और यहाँ पे छोटा सा गैलापागोस आइलैंड। ठीक है, गैलापागोस आइलैंड। इसको याद करने के लिए क्या कर सकते हैं कि आपका डोर जो है वो मेरे गाल में लग गया। ठीक है, यहाँ से उठा दिया हमने गाल और यहाँ से उठा दिया डोर। गाल में आपने डोर बहुत तेज से बंद किया तो मेरे गाल में लग गया। ठीक है, ऐसे याद करने के लिए कि डोर क्या हुआ? गाल में लग गया। ठीक है, तो गैलापागोस आइलैंड कहाँ हो गया? इक्वाडोर। आगे देखते हैं, असत्य कथन बताइए। कोटोपैक्सी और चिम्बाराजो जागृत ज्वालामुखी हैं। ठीक है, कोटोपैक्सी एंड चिम्बाराजो आर एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव वोल्केनो। ठीक है, ये दोनों बहुत ही फेमस वोल्केनो के एग्जाम्पल है। यह दोनों ज्वालामुखी इक्वाडोर में स्थित हैं। तो इसमें से कौन सा असत्य है? तो दूसरा वाला तो सही है, ये दोनों इक्वाडोर में है। लेकिन इनमें से जो आपका कोटोपैक्सी है, ठीक है, पैक्सी टैक्सी जो भी कह लीजिए, ठीक है, तो आपका जो टैक्सी है वो तो एक्टिव है। एक्टिव है मतलब जागृत है। लेकिन जो आपका चिम्बो है, ठीक है, चिम्बो जो है ये मृत है। ठीक है, ये इनएक्टिव है, ये याद रखना है। तो इसका पहला जो ऑप्शन है वो असत्य है, तो इसलिए केवल एक। ये याद रखना है कि देखिए इक्वाडोर में आपको मिलेगा। ठीक है, इक्वाडोर में दोनों मिलेंगे। एक तो हो गया आपका क्या? कोटोपैक्सी, तो एक तो हो गया टैक्सी।
टैक्सी जो है वो एक्टिव रहती है क्योंकि हमेशा चलती रहती है यहाँ से वहाँ, तो इसलिए कोटोपैक्सी आपका एक्टिव वोल्केनो है, जागृत ज्वालामुखी। और दूसरा है आपका चिम्बोराजो। ठीक है, तो चिम्बोराजो जो है वो क्या है, वो ये आपका चिम्बो जो है या चिंपांजी जो है ये क्या है, ये मृत है, सो रहा है, इतना सोता है कि मृत ही घोषित कर दिया हमने। तो आपका चिम्बो जो है ये मृत है और जो आपकी टैक्सी है वो एक्टिव वोल्केनो है। दोनों कहाँ पे मिल रहे हैं, दोनों हमें मिल रहे हैं डोर में, इक्वाडोर। ठीक है, ये याद रखना है, यहाँ पे आपका छोटा सा इक्वाडोर जो कि ब्राजील से सीमा नहीं टच करता है। यहाँ पे क्या मिला था आपको, गैलापागोस आइलैंड। ठीक है, यहाँ से एंडीज जाते हुए मिला था। तो ये सारी चीजें साथ में याद रखनी है, इक्वाडोर, कोटोपैक्सी और चिम्बोराजो। ठीक है, इनमें से अलग विकल्प छाटिए, पंपास, कटिंगा, कैंपोस। तो इसमें से जो ये दोनों है, मैंने बताया ग्रासलैंड आपके दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है ट्रॉपिकल उष्णकटिबंधीय, दूसरा होता है टेम्परेट। ठीक है, तो ये दोनों जो है कटिंगा और कैंपोस, ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के एग्जाम्पल हैं। और ये आपका जो पंपास है, अभी मैंने बताया अर्जेंटीना वाले एरिया में। ठीक है, पंप कौन चला रहा था, टीना चला रही थी। तो ये कहाँ हो गया आपके टेम्परेट वाले रीजन में। तो ये आपका शीतोष्ण हो गया और ये उष्णकटिबंधीय हो गया। तो याद रखना है कि ये कटिंगा और ये जो सीसी है, ये सीसी हम कब करते हैं, जब हमें बहुत ज्यादा गर्म लगता है तो हम सीसी करने लग जाते हैं। तो कटिंगा, कैंपोस, सैराडोस, ये जो आपको नाम मिलेंगे ये गर्म ग्रासलैंड के हैं, मतलब ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। ठीक है, और पंपा चला रही थी टीना, और पंप के आसपास का पानी जो था ठंडा था, तो ठंडा मतलब आपका टेम्परेट ग्रासलैंड। तो इसमें से अलग कौन सा हो गया आपका, पहला। ठीक है, आई होप आप एक्सप्लेनेशन समझ गए मैं क्या बताना चाह रही हूं आपको, कि पंपास जो है आपका टेम्परेट ग्रासलैंड है, कटिंगा और कैंपोस आपका ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। तो अलग विकल्प छाटना है, तो इसमें से अलग कौन सा है आपका, पंपास। दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात किस नदी पे है। सबसे पहले तो याद रखिए कि जो आपका एंजल वाटरफॉल है, ठीक है कहां पे, साउथ अमेरिका में है। ठीक है, साउथ अमेरिका। फिर साउथ अमेरिका में भी कंट्री देखेंगे तो कंट्री कहां पे है, वेनेजुएला। वेनेजुएला में भी अभी नदी का नाम पूछा है। ठीक है, तो नदी कौन सी है, ओरिनोको रिवर, जो अपनी एंजल है। एंजल को क्या पसंद है, एंजल को ओरियो पसंद है। ठीक है, और ये जो नदी है इसकी सहायक नदी पे एंजल जलप्रपात है, आपका एंजल वाटरफॉल इस नदी पे नहीं है, इसकी सहायक नदी पे। लेकिन आपको सिर्फ ओरिनोको नदी का नाम याद रखना है, कहां पे मिलेगी, वेनेजुएला में। और एंजल को क्या पसंद है, ओरियो पसंद है, तो वहां पे एंजल वाटरफॉल बनाता है, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। ठीक है, आगे देखते हैं। ब्राजील का कौन सा बंदरगाह कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। अभी मैंने बताया आपको कि ब्राजील में बड़े बड़े खेत लगते हैं, किसके, कॉफी के, और उन कॉफी के जो बागान है, ठीक है, उनको क्या कहते हैं, उनको फजेंडा कहते हैं। अब हम इतनी कॉफी जब उगा रहे हैं तो इतनी यूज तो कर पाएंगे नहीं। ठीक है, कितनी ही कॉफी पियेंगे एक देश वाले, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है, निर्यात करेंगे। तो निर्यात करने के लिए हम बंदरगाह पे ले जाएंगे। तो एक बंदरगाह है जो कि फेमस हो गया है कॉफी बंदरगाह के नाम से, उसका क्या नाम है, उसका नाम है सैंटोस। इसको आप कर लीजिए संतोष। तो आपका संतोष जो है वो क्या करता है, कॉफी बंदरगाह पे कॉफी बेचता है। ठीक है, ये कॉफी बेचता है, तो आपका पोर्ट हो गया, कॉफी पोर्ट है संतोष। आगे देखते हैं। वेनेजुएला में स्थित उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, ठीक है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। अभी मैंने आपको दो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड बताए थे, कहां पे, ब्राजील में। कौन कौन से, एक तो बताया था कटिंगा और एक बताया था कैंपोस। ठीक है, ये कहां बताए थे, ये ब्राजील में बताए थे। अर्जेंटीना में बताया था, अर्जेंटीना का अलग है क्योंकि क्या है, ये टेम्परेट ग्रासलैंड है। यहां पे कौन सा था, पंपास। अब यहां पे पूछा है वेनेजुएला। अगर आपको मैप याद होगा तो जो ब्राजील वाला एरिया है उसके ही सीधे में जाएंगे तो वेनेजुएला पड़ेगा, तो उसके सीध में जब वेनेजुएला भी पड़ेगा तो वहां के भी जो घास के मैदान होंगे वो कैसे होंगे, ट्रॉपिकल ही होंगे ना, गर्म ही होंगे। तो इसलिए हो गया आपका ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। अब इसका नाम क्या है, इसका नाम है लानोस। तो वेनेजुएला का मैंने क्या बताया आपको, एक तो ऑयल पोर्ट बताया जो कि कहां बना हुआ है, माराकाइबो लेक में। ठीक है, मर गई है कौन, एला, क्योंकि उसके ऊपर
तेल चला गया था, या तेल में गिर गई बेचारी, तेल वाली झील में गिर गई, तो एला मर गई वेनेजुएला, तो एला मर गई मराकाइबो क्योंकि वो ऑयल पोर्ट में गिर गई। हमको याद रखना है लानोस, एला मर गई तो हम उसको कहाँ ला रहे हैं, अब उसको हम घर ला रहे हैं, ठीक है। घर क्या है, लाना है, लानोस, याद रखना। तो घर लाना है तो लानोस, घर लाने के लिए लानोस। वेनेजुएला में दो चीजें याद रखनी है, एक तो लानोस जो कि आपका ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, दूसरा मराकाइबो लेक जो कि ऑयल के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पे ये जो आपको लेक दिख रही है ना, ये मैंने बताया आपको मराकाइबो लेक। उसके अलावा क्या बताया, यहाँ पे जो आपका ग्रासलैंड है उसका नाम है लानोस, ठीक है। ब्राजील में आपको कौन से मिले, एक तो मिला कटिंगा, एक मिला कैंपोस, ठीक है, एक सेराडोस भी है, और यहाँ पे आपको मिला अर्जेंटीना में पंपास। पंपास, कैंपोस, कटिंगा, लानोस, ये आपके ग्रासलैंड है। ये तीनों आपके ग्रासलैंड कौन से हैं, गर्म वाले, ऊपर ऊपर दिख रहे हैं ना आपको, ये लानोस ऊपर, कटिंगा, कैंपोस ऊपर ऊपर हैं, तो ये उष्ण कटिबंधीय हो गया, ठीक है, ट्रॉपिकल। और ये नीचे है, कितना नीचे है, इसलिए टेम्परेट हो गया, ठीक है, शीतोष्ण। आगे देखते हैं, दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। मैंने क्या बताया आपको कि जो आपकी सबसे लंबी, लॉन्गेस्ट बताया ना, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज जो है वो कौन सी है, एंडीज, ठीक है, पूरी फैली हुई है आपके, मतलब यहां से लेके पूरा नीचे तक आ रही है, चिली विली तक, एंडीज। तो इसी एंडीज का एक पॉइंट पूछा है जो दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, कौन सी है, इसका नाम है अकांकागुआ, ठीक है। तो आपकी एक तो एंडीज, इससे भी ए आ गया, इसी में आपको क्या करना है, अकांकागुआ, ठीक है। अकांका का ये देखेंगे ना एकांक, तो एंडीज जो है, एंडीज का क्या है, बिल्कुल एकांक रूप आपको देखने में मिले, कहाँ, दक्षिण अमेरिका में। याद करने के लिए बता रही हूं, वैसे भी ए और ए से आप याद कर सकते हैं कि ए एंडीज और ए फॉर अकांकागुआ, ठीक है, सबसे ऊंची पर्वत चोटी पूरे दक्षिण अमेरिका की। आगे चलते हैं, ये पूरा यहां से यहां तक आप देख ही रहे हैं, है ना, पूरा ऊपर तक क्या जा रहा है, एंडीज, तो यहीं पे आपको मिलेगा क्या, अकांकागुआ, जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट पीक है पूरे दक्षिण अमेरिका की, ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची नौकायन झील, नेविगेबल लेक कौन सी है, साउथ अमेरिका की, हाईएस्ट है, मतलब हाइट उसकी सबसे ज्यादा होगी, तो क्या है ये, टिटिकाका। मैं वैसे भी आपको बता चुकी हूँ कि हमारे काका का बीपी ज्यादा है, ठीक है, बीपी ज्यादा था, तो ये बोलीविया और पेरू, तो इन दो कंट्री के बीच आपकी कौन सी थी, ये टिटिकाका लेक थी। और ये दुनिया की सबसे ऊंची जो कुछ लेक हैं उनमें से ये भी एक लेक है जो कि नेविगेबल लेक है, मतलब नौकायन लेक है, ठीक है। तो याद रखना है, दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची नौकायन झील आपकी टिटिकाका, काका सबसे ऊपर, ठीक है। ये देखिए, ये है आपका लेक, बोलीविया और पेरू के बीच में ये जो लेक दिख रही है ना आपको, ये है आपकी टिटिकाका लेक, ठीक है, सबसे ऊंची नौकायन झील। फिर ब्राजील में स्थित कराजस जगह किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, कराजस किसके लिए है, आपके 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था यूएसए के लिए, ठीक है, एक मार्कवेट श्रेणी दिया हुआ था, वो किसके लिए प्रसिद्ध थी, इसलिए आपको ऐसे क्वेश्चन याद रखना है। नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ वर्ल्ड, ये एक टॉपिक है प्रीलिम्स में आपके यूनिट 4 में ही, इसलिए नेचुरल रिसोर्सेज भी आपको अच्छे से याद रखने हैं वर्ल्ड लेवल पे। तो कराजस जो है ब्राजील में किस चीज के लिए फेमस है, ये आपके फेमस है लोहे के लिए, ठीक है। तो यहां से ये कार निकाल लीजिए, कार, ब्राजील में क्या, हर जगह ही कार किससे बनती है, लोहे से बनती है, तो ब्राजील में कुछ ज्यादा ही लोहा यूज हो रहा है, ठीक है। तो ब्राजील में कार बनाने के लिए क्या यूज कर रहे हैं हम, आयरन, लोहा, ठीक है, तो लोहा मिल रहा है हमें कराजस में, ब्राजील। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा अल्फा नामक घास कहाँ उगाई जाती है। तो एक तो आपको ये याद रखना है कि अल्फा अल्फा क्या है, घास है, ये ऑलरेडी एमपीपीएससी में एक बार पूछा जा चुका है कि अल्फा अल्फा क्या है, तो ये आपकी घास है, ठीक है। कहाँ उगाई जाती है, मैक्सिमम ये उगाई जाती है अर्जेंटीना वाले एरिया में, ठीक है, अर्जेंटीना वाले एरिया में मैंने बताया पंपास घास है, उसके अलावा ये अल्फा अल्फा घास भी उगाई जाती है, ठीक है, पशुपालन के लिए, वहां पशुपालन का एरिया बहुत ज्यादा है, मतलब अर्जेंटीना वाले पूरे रीजन में। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन भी दिखाऊंगी, वहां पशुपालन बहुत बड़े
मात्रा में किया जाता है, इसीलिए वहां ये घास भी उगाई जाती है, अल्फा अल्फा घास। ठीक है, आगे देखते हैं ग्रान चाको ये क्या है। जैसे ही मैं लिख देती यहाँ पे अल्फा अल्फा इज और 4 ऑप्शन दे देती, घास का मैदान है, खनिज भंडार है कि घास है एक प्रकार की। ठीक है, तो ऐसे ही आपको ग्रान चाको के बारे में बताना है। तो ग्रान चाको क्या है, ये है आपका ग्रासलैंड, याद रखना है। अभी हमने बहुत सारे ग्रासलैंड पढ़े, कौन कौन से, लानोस पढ़ा वेनेजुएला में। ठीक है, इला को लाना है, क्यों लाना है, क्योंकि वो मर गई है। उसके अलावा कैंपोस, कटिंगा, ठीक है, ये हमने ब्राजील में पढ़ा। फिर हो गया आपका पंपास, तो पंप कौन चला रहा था, पंप अर्जेंटीना, टीना चला रही थी, ये हो गया आपका अर्जेंटीना। ठीक है, ये और आपको ग्रान चाको मिलेगा, ग्रान चाको ये भी क्या है, घास का मैदान है, घास का मैदान ग्रान चाको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन करने वाला बांध। यहां पे आपको एक डैम मिलेगा, कौन सा, इताइपू डैम, ये ध्यान रखना है, इताइपू। ठीक है, इताइपू डैम, ऐसा लगता है ताइवान का ताई यहाँ पे आ गया है, तो ये इताइपू जो है, इताइपू डैम ये दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा डैम है। ठीक है, सबसे बड़ा डैम है, किस नदी पे है, ये है पराना रिवर पे, पराया है, जो ताइवान है ना पराया है, तो ताइवान आपका पराया है, पराना रिवर। ये डैम है कहाँ पे, ये आपको मिलेगा पराग्वे, पराग्वे और ब्राजील के बॉर्डर में। ठीक है, पराग्वे और ब्राजील के बॉर्डर में आपको मिलेगा इताइपू डैम, जो कि दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा डैम है, और वहां पे इसीलिए क्या है, जल विद्युत उत्पादन क्षमता सबसे बड़ी है। ठीक है, तो जो ताइवान है, ताइवान का डैम सबसे बड़ा है, और ये पराया है। ठीक है, पराना रिवर, पराना रिवर पे है, पराना नदी का नाम है, और बाउंड्री पराग्वे और ब्राजील की बाउंड्री पे है। ठीक है, आगे देखते हैं अमेजन नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। ठीक है, तो अमेजन नदी किसके लिए फेमस है, ये विश्व की सबसे बड़ी नदी है वॉल्यूम की दृष्टि से, वॉल्यूम में सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, अगर सबसे लंबी नदी देखें तो कौन सी है, सबसे लंबी नदी तो अपनी नील नदी है। ठीक है, लेकिन अगर वॉल्यूम बेसिस पे देखा जाए, ठीक है, वॉल्यूम बेसिस पे देखें तो सबसे बड़ी कौन सी है, अपनी अमेजन नदी। तो अमेजन नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी भी आपको याद रखनी पड़ेगी, कौन सी है, ये है मेडीरा, मेडीरा। इसको याद करने के लिए ऐसा कर सकते हैं कि जो अपनी मेडीरा है, ठीक है, मेडीरा वो अमेजिंग है। ठीक है, बहुत ही अमेजिंग है। अमेजिंग कौन है, अपनी मेडीरा, मेडीरा किसी लड़की का नाम हो गया, तो मेडीरा काफी अमेजिंग है। आगे देखते हैं विश्व का तांबा राजधानी, ठीक है, कॉपर कैपिटल, ये सेम है आपका कॉपर कैपिटल कॉपर टाउन से, क्या था, चुकीकमाता। ठीक है, चुकीकमाता कॉपर टाउन कहाँ मिली थी हमें, सी याद करिए, कॉपर टाउन, चुकीकमाता और चिली। ठीक है, तो यहाँ के कहाँ पे मिलेगा, चिली में, कॉपर विश्व की तांबा राजधानी। आगे देखते हैं कौन सा देश प्राकृतिक रबड़ के पेड़ों के लिए प्रसिद्ध है। प्राकृतिक रबड़, ठीक है, ये आपको अमेजन जो जंगल है वहां पे आपको मिलेगा। ठीक है, उसका मैंने नाम भी बताया है, सेल्वास भी है उसका नाम, ब्राजील वाले एरिया में, तो उसी एरिया में आपको प्राकृतिक रबड़ सबसे पहले मिले थे, और अभी भी सब प्राकृतिक रबड़ वहां मिलता है। तो किस एरिया में सबसे ज्यादा मिलता है, ब्राजील, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, अर्जेंटीना के निजी वृहद पशुपालन केंद्र कहलाते हैं। मैंने अभी बताया आपको अल्फा अल्फा घास यहाँ उगा रहे हैं, उसके अलावा पंपास ग्रासलैंड है ही है। ठीक है, फिर अल्फा अल्फा भी उगा ही रहे हैं घास, ये सब किसके लिए, पशुपालन के लिए। ठीक है, तो वहां बहुत बड़े बड़े आपको प्राइवेट एनिमल हस्बेंड्री सेंटर्स मिलेंगे। तो जो प्राइवेट एनिमल हस्बेंड्री सेंटर है, इनका नाम क्या है, इनका नाम है एस्टेंशिया। ठीक है, ये शिया, तो अपनी टीना की फ्रेंड है शिया, टीना और शिया मिलके क्या कर रहे हैं, पशुपालन, और पशुपालन में भी भेड़ पालन सबसे ज्यादा है। ठीक है, भेड़, तो याद रखना है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है एमपीपीएससी में पहले ही। ठीक है, ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो अब जो टीना है जो शिया के साथ मिलके क्या कर रही है, पशुपालन कर रही है, तो एस्टेंशिया पशुपालन। ब्राजील वाले एरिया में आपको मैंने कॉफी बताया था, तो कॉफी का जो पोर्ट है वो कौन है, संतोष, संतोष बहुत कॉफी बेच बेच के संतोष उसको हो गया है। उसके अलावा जो कॉफी के बागान थे बड़े बड़े, उनका क्या नाम था, फजेंडा। ठीक है,
तो ये आपको याद रखना है साउथ अमेरिका से रिलेटेड। बाल्सा नामक संसार की सबसे हल्की लकड़ी पाई जाती है, ठीक है। लाइटेस्ट वुड इन द वर्ल्ड बाल्सा कहाँ मिलता है? ये मिलता है आपको ब्राजील में। ब्राजील में कहाँ? जो आपके अमेजन के जंगल है, अमेजन के जो जंगल है, एवरग्रीन फॉरेस्ट, वहां पर आपको मिलता है ये बाल्सा ट्री। यहाँ पे मैंने आपको और क्या बताया, जो आपको प्राकृतिक रबर है, ठीक है, नेचुरल रबर, ये भी यहीं पे मिलती है। आगे देखते हैं, विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी। ये क्वेश्चन ऊंचाई पर मतलब हाइट उसकी काफी ज्यादा है, ठीक है, हाइट पर, काफी हाइट पर स्थित राजधानी। तो मैंने आपको बताया कि शुरू से लेके लास्ट तक आपको क्या मिल रहा है, यहां से लेके यहां तक एंडीज है। एंडीज पर्वत पे ही आपको उसकी काफी हाइट है। तो सबसे हाईएस्ट पॉइंट क्या बताया था? अकांकागुआ, ठीक है, अकांकागुआ। और इसी एंडीज पे आपको कौन सी एक राजधानी मिलेगी? आपको मिलेगी ला पाज। ला पाज किसकी राजधानी है? बोलीविया की, बोलीविया, ठीक है, बोल राधा बोल वाली बोलीविया। तो बोलीविया की राजधानी है ला पाज, और यही ला पाज विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी है, ठीक है। आगे देखते हैं, दक्षिण अमेरिका के संबंध में स्थानीय पवन, यहां पे आपको लोकल विंड बतानी है। ये भी फिजिकल ज्योग्राफी वाला पार्ट है, आपको सीजनल विंड, लोकल विंड पढ़नी रहती है। तो दक्षिण अमेरिका में लोकल विंड जो है वो कौन सी है? वो है आपकी पैम्पेरो। ये पैम्पेरो कहाँ पे चलती है? अर्जेंटीना में, जो आपका पंपास वाला रीजन है, ठीक है। तो पंपास जो हो गया वो तो ग्रासलैंड हो गया, तो उसी अर्जेंटीना में, ठीक है, अर्जेंटीना वाले एरिया में ही आपको क्या मिलेगा? ये पैम्पेरो लोकल विंड मिलेगी। ये पैम्पेरो जो लोकल विंड है ये ठंडी होती है और एरिया जो है आसपास का और ठंडा कर देती है। तो यहाँ पे अर्जेंटीना में एक पंपास, ग्रासलैंड, पैम्पेरो जो है लोकल विंड, ठीक है। आगे देखें, हम्बोल्ट ठंडी महासागरीय धारा बहती है। हम्बोल्ट कोल्ड करंट फ्लोज इन, महासागरीय कोल्ड करंट है, ठीक है, कोल्ड ओशियन करंट। तो अगर मैप देखें, हो गया मैप, यहाँ पे आपकी हम्बोल्ट कोल्ड करंट बहती है। हम्बोल्ट कोल्ड करंट, जिसका नाम पेरुवियन कोल्ड करंट भी है, पेरुवियन ठंडी महासागरीय धारा, ठीक है, ये यहाँ पे बहती है इस कोस्ट में। तो ये कौन सा हो गया? दक्षिण अमेरिका का पश्चिम कोस्ट, ठीक है। पूर्वी साइड ब्राजीलियन है, फॉकलैंड है, तो आपको पश्चिमी साइड कौन सी है? पेरुवियन, जिसका नाम हम्बोल्ट भी है। तो ये याद रखना है आपको, ये भी आपके फिजिकल ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, फीफा वर्ल्ड कप 2022, ये करंट का क्वेश्चन हो गया। किसने जीता है? ये जीता है अर्जेंटीना ने, ठीक है, मेसी वाला याद ही होगा। तो अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 जीता है, जो कि कतर में हुआ था, ठीक है, कतर में आयोजित हुआ था। और इसमें हराया किसको? फ्रांस को हराया था, ठीक है। अगला जो 2026 में हो रहा है वो कहाँ पे होगा? यूएसए, कनाडा और मैक्सिको, तीनों में होगा, ठीक है। तो ये याद रखना है करंट से रिलेटेड। 1930 में पहला फीफा विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ था? ठीक है, पहला फीफा वर्ल्ड कप जो था 1930 में, ये हुआ था उरुग्वे में। तो ये याद रखना है कि आपका जो उरुग्वे है वहां पे पहला फीफा वर्ल्ड कप हुआ था 1930 में, ठीक है। 2022 का कतर जीता कौन? अर्जेंटीना, ये तीसरी बार जीती है वो। दक्षिण अमेरिका के मूल निवासी कहलाते हैं, तो नेटिव साउथ अमेरिकन क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं रेड इंडियन, ठीक है, रेड इंडियन कहलाते हैं। उसके अलावा जो बाहर के लोग यहाँ आके बस गए, ठीक है, साउथ अमेरिका में, और उसकी वजह से जो अभी नए नए लोग आए उनको हम नया नया नाम दे दिया है, मेस्टीजो, मुलाटो और जैबो। ये तीनों जो नाम है ना, ये मिक्स आपकी प्रजाति वाले हैं। जो मिक्स्ड लोग हैं उनको मेस्टीजो, मुलाटो और आपके जैबो कहते हैं, लेकिन जो वहाँ के नेटिव साउथ अमेरिकन थे उनको क्या कहते हैं? रेड इंडियन, ठीक है। आगे देखते हैं, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप अंटार्कटिका महाद्वीप से किसके द्वारा अलग होता है? ठीक है, कॉन्टिनेंट ऑफ साउथ अमेरिका सेपरेटेड बाय कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका। किससे अलग होता है? ये होता है ड्रेक पैसेज से। याद रखना, ये आपका हो गया दक्षिण अमेरिका, और यहां से आपका कौन सा चालू हो गया? अंटार्कटिका। ये हो गया साउथ अमेरिका और ये हो गया अंटार्कटिका। यहां आपका आता है ड्रेक पैसेज, ठीक है, ड्रेक पैसेज, ये अलग करता है इन दोनों को, तो ये आपको याद रखना है। चलिए, अभी तक जितनी भी हमने बातें पढ़ी हैं उसको सारा रिवाइज कर लेते हैं अपने साउथ अमेरिका के मैप में, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि जो फ्रेंच गुयाना है और गुयाना, और यहाँ पे पराग्वे और उरुग्वे, ये दोनों भाई आपस में लड़ाई करते रहते हैं, इसलिए सीमा साझा नहीं करते।
कोलंबिया जो है वो अटलांटिक महासागर और पैसिफिक महासागर दोनों से बाउंड्री टच करती है। जो आपका इक्वाडोर है और यहाँ पे आपका चिली, सिर्फ ये दोनों कंट्री हैं जिससे जो ब्राजील से बाउंड्री टच नहीं करते, ठीक है, और सब करते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा कि यहां से लेके नीचे तक आपका जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है कौन सी है? एंडीज है। एंडीज की सबसे हाईएस्ट पॉइंट जो चोटी है वो कौन सी है? एकांकागुआ है, ठीक है, एकांकागुआ है। ये पूरे दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद क्या पढ़ा हमने? नीचे अर्जेंटीना में पढ़ा हमने पैटागोनिया डेजर्ट। पैटागोनिया डेजर्ट ये क्या है? ठंडा, आपका शीत डेजर्ट है, ठीक है, शीत मरुस्थल। फिर मरुस्थल जो कि बहुत क्या है? ड्राई है। सबसे ड्राइएस्ट प्लेस पढ़ा कौन सा? अटाकामा डेजर्ट, अटाकामा मरुस्थल, ठीक है। और उसके ऊपर हमने चिली में ही, चिली में एक और क्या प्लेस पढ़ा? अरिका पढ़ा था ना। अरिका शहर जो है वो सबसे ज्यादा शुष्कतम शहर है। उसके अलावा हमने एबीसी ट्रायंगल पढ़ा, ठीक है, एबीसी लिथियम ट्रायंगल, लिथियम ट्रायंगल। उसके बाद क्या देखा हमने? यहां पे हमने घास के मैदान देखे, ठीक है। घास के मैदान कौन कौन से? एक तो था कटिंगा, एक था कैंपोस, ठीक है। वेनेजुएला वाला जो घास का मैदान है उसका नाम है लानोस। वेनेजुएला में हमने एक छोटी सी लेक पढ़ी, माराकाइबो, माराकाइबो झील, ये भी याद रखना है, ठीक है। इसके बाद क्या देखा हमने? इक्वाडोर में हमें दो ज्वालामुखी मिले, एक का नाम कोटोपैक्सी, एक का नाम चिम्बा राजो, ठीक है। चिम्बा राजो जो है वो मृत है, कोटोपैक्सी जो है वो एक्टिव है। इसके अलावा पूरे विश्व का सबसे ऊंचा एक्टिव वॉल्केनो हमने कौन सा पढ़ा? सलादो ओजस डेल सलादो, ठीक है, ये सबसे ऊंचा वो भी एक्टिव वॉल्केनो है, ठीक है, एक्टिव वॉल्केनो है। फिर हमने इक्वाडोर के पास ही गैलापागोस आइलैंड पढ़ा, ठीक है, तो गैलापागोस आइलैंड, ठीक है, ये बायोडाइवर्सिटी के लिए सबसे ज्यादा फेमस है, गैलापागोस आइलैंड। पैटागोनिया के अलावा हमने क्या पढ़ा यहाँ पे? पंपास, पंपास ग्रासलैंड पढ़ा, ठीक है, तो ग्रासलैंड पढ़ा, पंपास। इसी पंपास के आसपास हमने क्या पढ़ा? एक अल्फा अल्फा घास पढ़ी। और यहाँ पे जो बड़े बड़े पशुपालन के लिए सेंटर्स बनाए जाते हैं उनका क्या नाम है? उनका नाम है एस्टेंशिया, ठीक है। उसके अलावा ब्राजील में हमने पढ़ा, ब्राजील में जो बड़े बड़े कॉफी के बागान हैं, कॉफी बागान, उनको क्या बोलते हैं? फजेंडा। और जो कॉफी पोर्ट है वो कौन सा है? सेंटोस, संतोष नाम से याद किया था, ठीक है, कॉफी पोर्ट आपका सेंटोस हो गया। यहां से आपकी अमेजोन रिवर जाती है, तो सबसे बड़ी अमेजोन रिवर की सहायक नदी कौन सी थी? मेडीरा। ये पूरा रीजन जो है यहाँ पे आपको अमेजोन का जंगल मिलेगा, सदाबहार वन, जहां पे आपको बड़े बड़े एनाकोंडा जैसे सांप मिलते हैं, ठीक है। तो अमेजोन जो जंगल है, अमेजोन के जंगल, ये सदाबहार वन है, एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ठीक है, सदाबहार वन। और यहाँ पे आपको एनाकोंडा, एनाकोंडा जो बड़े बड़े सांप होते हैं वो आपको यहीं पे मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैंने बताया कि इसके आसपास का जो जंगल था, जंगल वाले एरिया का हमने क्या नाम रखा था? उसका नाम रखा था हमने सेल्वास, ठीक है, सेल्वा करके जंगल का नाम रखा था, सेल्वास। अमेजोन नदी हो गई जो कि वॉल्यूम की दृष्टि से दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। इसके अलावा क्या देखा था? यहाँ पे दक्षिण अमेरिका का सबसे दक्षिणतम पॉइंट कौन सा था? ये था केप हॉर्न, ठीक है। और दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका को कौन अलग करता है? ड्रेक पैसेज। इसके अलावा क्या देखा था कि बोलीविया की जो राजधानी है ला पाज, वो सबसे हाईएस्ट पे सिचुएटेड कैपिटल है वर्ल्ड में, ठीक है। और यहाँ पे हमने एक टिटिकाका लेक भी पढ़ी थी जो सबसे ऊंची नौकायन झील है पेरू और बोलीविया के बीच, तो यहाँ पे हमने टिटिकाका भी पढ़ा, टिटिकाका लेक।
ठीक है। और हमने एक यहाँ पे डैम पढ़ा, कौन सा, इटाइपू डैम, जो मैंने बताया था कि ताइवान है। इटाइपू डैम जो है यहाँ पे पढ़ा, और उसकी नदी का नाम क्या था, उसकी नदी थी पराना नदी पे बना हुआ है इटाइपू डैम, जो कि सबसे बड़ा है। और ब्राजील में मैंने आपको कराजस बताया था। कराजस क्या था, लोहे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कराजस आपके लोहे के लिए प्रसिद्ध है। और मैंने बताया था कि वेनेजुएला में आपको एक नदी मिलेगी, कौन सी, ओरिनोको। और इसी की ट्रिब्यूटरी सहायक नदी पे आपको क्या मिलेगा, एंजल जलप्रपात। ठीक है, एंजल वाटरफॉल मिलेगा। और मैंने बताया था कि आपका जो ब्राजील वाला एरिया है, यहाँ पे आपको प्राकृतिक रबड़ मिलेगी। ठीक है, प्राकृतिक रबड़ यहाँ पे मिलेगी। इसके अलावा मैंने ये भी बताया था कि जो आपका ब्राजील है, दुनिया की इकलौती कंट्री है जहां से भूमध्य रेखा, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, दोनों पास होता है। फिर मैंने यहाँ पे आपको बताया था नाजका प्लेट। ठीक है, तो आपकी छोटी सी प्लेट है नाजका प्लेट। उसके अलावा मैंने आपको यहीं पे बताया था हम्बोल्ट करंट। ठीक है, हम्बोल्ट कोल्ड करंट भी बताया है। उसके अलावा मैंने आपको इधर साइड ब्राजीलियन करंट भी बताया है और यहाँ पे फॉकलैंड करंट भी बताया है। ठीक है, तो ये रही आपकी मैक्सिमम चीजें जो मैंने एक ही मैप में कवर कर दी हैं। और साउथ अमेरिका में आपको इतना ही पढ़ना है, ये मैंने सारी चीजें इंक्लूड कर दी एक ही टॉपिक में, जिससे आपको कहीं और जाना नहीं पड़े। लास्ट में जाते जाते मैं आपको कुछ क्वेश्चन देके जाती हूँ मैप से रिलेटेड। पहचानिए ये दोनों कंट्रीज कौन सी हैं और ये दोनों कंट्रीज कौन सी हैं। ठीक है, कौन सी ऐसी दो कंट्री हैं दक्षिण अमेरिका की जो लैंड लॉक्ड हैं, लैंड लॉक्ड मतलब स्थल रुद्ध। और कौन सी दो ऐसी कंट्री हैं, दो ही कंट्री हैं, और कौन सी ऐसी दो कंट्री हैं जिनकी ब्राजील से बाउंड्री नहीं टच होती है। ठीक है, माराकाइबो लेक आपने कहाँ पे पढ़ा है, माराकाइबो लेक। ठीक है, उसके अलावा पंपास कहाँ पे पढ़ा है, पंपास। ठीक है, अटाकामा डेजर्ट कहाँ पढ़ा है, अटाकामा डेजर्ट। ठीक है, कोटोपैक्सी वोल्केनो कहाँ पे पढ़ा है। ये आपके कुछ क्वेश्चन हैं जो रिवीजन के लिए मैं देकर जा रही हूँ। कमेंट सेक्शन पे जरूर कमेंट करिएगा और अपना आंसर बताइएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको शुरू से लेकर लास्ट तक सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन भी शेयर करनी है तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।